दोस्तों एसपीए क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं हमारे चैनल को। आज हम आपको औसत एवरेज के बारे में बता रहे हैं। औसत बराबर होता क्या है? औसत बराबर होता ये है, औसत को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, एवरेज है दी गई राशियों का योग। दी गई राशियों का योग टी से प्रदर्शित करते हैं और दी गई राशियों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं n बराबर टी अपान n, ए बराबर टी अपान n। इसी के बेस पर हमें लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हमें n पूछ दे, n का मतलब राशियों की संख्या, तो ए गुणे टी औसत गुणे टोटल हो जाएगा। अगर हमें टोटल पूछ दे तो यहाँ पर अगर यहाँ पर हमें n पूछता है तो टी अपान n होगा। ये गलत हम बता रहे हैं, समझ में नहीं है। टी अपान ए हो जाएगा और यहाँ पर टी अगर पूछेगा तो n गुणे ए होगा। यही सूत्र हमें औसत में पूरा इस्तेमाल करना है। औसत के लिए सबसे जानदार मूल सूत्र यही है। अब देखिए, जैसे अगर पूछ दिया, मान लीजिए कि 5 बच्चों की उम्र 20 वर्ष है, 25 वर्ष है, 30 वर्ष है, 40 वर्ष है, 50 वर्ष। तो इनका औसत क्या है? अब देखिए, इनका औसत ए बराबर यहाँ दिया हुआ है टी अपान ए। टी का मतलब टोटल, कुल योग। इनको जोड़ेंगे 40, 50, 90, 90, 30, 120, 120, 120, 204, 140, 140 बराबर 165। यहाँ जोड़ेंगे 5 होगा, 2 2 4, 4 3 7, 7 4 11, 11 5 16, 165 कितनी संख्याएं हैं? संख्याओं की संख्या हमें 5 दिया हुआ है। तो देखिए क्या करेंगे, काटेंगे। 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15। हमारा औसत कितना आ गया? 33 आ गया। अगर हमें यह पूछ दे 5 संख्याओं का औसत 33 है, 5 संख्याओं का औसत 33 है, तो कुल भार क्या है? तो इस प्रकार दोस्तों, जैसे औसत हमारा ये हो गया, तो ये बराबर 33 है। n गुणे ए होगा 5 संख्याओं, अगर टी पूछा है तो टी बराबर n गुणे ए होगा। n गुणे ए का मतलब टोटल योग अगर हमें पूछा है तो 33 हमारी राशि है, गुणे 5 है, 5 संख्याओं की संख्या है, नंबर है, औसत 33 है। 3 पचे 15, 3 पचे 15, 116। देखिए टोटल निकल गया। इसी तरीके से पूरे औसत में यहीं से इन्हीं प्रश्नों के आधार पर, इन्हीं ट्रिक के आधार पर आपको लगाना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है कि औसत संबंधी महत्वपूर्ण सूत्र। अब यहीं से हम सूत्रों के बारे में बताते चलेंगे। अब यहाँ पहला सूत्र है, प्राकृतिक संख्या का योग बराबर n प्लस 1/2। यहाँ n अंतिम संख्या है। जहाँ n क्या है? अंतिम संख्या है। तो मान लीजिए, जैसे कह दिया 1 से 25 तक की संख्या का योग क्या है? यहाँ देखिए लिखा हुआ है 25 तक की संख्या का योग। अब इसी ट्रिक, इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। 1 से 25 तक की संख्या का योग 25 कोष्ठ में 25 प्लस 1/2 बराबर 25 गुणे 26/2 बराबर 13। 13 से गुणा करेंगे, 13 पचे 65 के 5 होता है, हाथ में आया 6 का, 13 दूनी 26, 26 6 32। यही हमारा उत्तर आएगा।
जोड़कर भी चेक कर सकते हैं कि उत्तर हमारा सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। 25 में 13 से गुणा करेंगे 225 आएगा। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है 25 तक की संख्या का औसत। ऊपर तो योग पूछा था लेकिन यहाँ औसत पूछा है। औसत ए बराबर सूत्र ये दिया हुआ है n+1, जहाँ n अंतिम संख्या क्या है, जहाँ n अंतिम संख्या है, जहाँ n अंतिम संख्या है। देखिए बगल में लिखा जा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ n अंतिम संख्या है तो 25 हमारा अंतिम संख्या है। 25 जब अंतिम संख्या है 25 + 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 26, 26/2 बराबर 13 हमारा आंसर आ गया है। तो देखिए ट्रिक पर है। अब अगर हम बेसिक पर निकालें तो बेसिक पर जब निकालेंगे तो बेसिक पर हमें निकालना है तो हम देखिए कैसे निकालते हैं। हमने ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, जो यहाँ पर देखिए 1 से 25 तक की संख्या का योग। तो पहला जो सूत्र है दी गई संख्याओं का योग बटे दी गई संख्याओं की संख्या। तो 1 से 25 तक जो योग अभी आया है ये योग 325। तो 125 1 से लेकर 25 तक की संख्या का योग 325 है दोस्तों, और संख्या हमारी 25 है। भाग देंगे तो औसत आ जाएगा। 25 में भाग देंगे, 25 से कम 25, और यहाँ 7 बच गया तो 75 हो गया। 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75। तो इस तरीके से भी हमारा उत्तर 13 आया है। देख रहे हैं, इस तरीके से भी हमारा उत्तर 13 आया है, और जोड़कर भाग देने पर भी उत्तर 13 आया है। या जो 25 तक की संख्या पूछा है अंतिम संख्या धन 1 बटे 2 बराबर औसत होता है। लेकिन यह सूत्र वहीं लगेगा जहां अंतराल बराबर को समांतर कहो, जहां अंतराल समांतर हो। क्या है, जहां अंतराल समांतर हो वहीं यह नियम लगेगा अंतिम संख्या धन 1 बटे 2। इसी पर लगाना है। देखिए दोस्तों, यहाँ दिया हुआ एग्जाम्पल 25 तक की लगातार संख्या का प्रथम पूर्ण संख्या का औसत क्या है। अब जो 25 तक की जो संख्या है, 25 तक की संख्या जो लगातार है, 25 तक की लगातार संख्या का प्रथम पूर्ण, ये पूछ रहा है प्रथम पूर्ण संख्या का औसत क्या है। तो इसका सूत्र है n/2। तो दोस्तों यहाँ दिया हुआ है n/2। n बराबर क्या है, अंतिम संख्या है। n बराबर क्या है, अंतिम संख्या। अंतिम संख्या 25 है। 25 में 2 से भाग देंगे, 12.5 हमारा आंसर आएगा। यही हमारा प्रथम पूर्ण संख्या का औसत है। 25 तक की प्रथम पूर्ण संख्या का औसत कितना होगा, जो संख्या अंतिम है। जैसे अगर 75 पूछे तो 75/2 कर दीजिए, 100 तक पूछे तो 100/2 कर दीजिए, 500 तक पूछे तो 500/2 कर दीजिए, वही आपका उत्तर आएगा। अब देखिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ दिया हुआ है एग्जाम्पल के आगे विषम संख्या का औसत। अगर लगातार विषम संख्या है, विषम संख्या का औसत n+1, अंतिम संख्या धन 1, लेकिन लगातार होनी चाहिए, तब के लिए है अंतिम संख्या धन 1/2। जैसे 20 तक की लगातार विषम संख्या का औसत क्या होगा। तो 20 तक अगर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
15, 16, 17, 18, 19, 20। अब देखिए विषम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 ठो विषम संख्या है, तो 10 विषम संख्या का औसत हमें पूछा है। तो यहाँ पर हमने बताया है लगातार विषम संख्याओं का औसत n+1। n+1। तो दोस्तों यहाँ तक 10 विषम संख्याएं हो गई। 10 + 1/2 यानी 11। 11/2। 11/2 जो ये संख्या आई है, अब इसी पर हमें निकालना है कि यह लिखा हुआ है n+1/2। लगातार इन संख्याओं को ज्ञात करना है। तो अब देखिए इन संख्याओं को हम जोड़ते हैं। 1 धन 3 धन 5 धन 7 9 11 13 15 17 19। 19 1 20, 3 17 20, 5 15 20, 7 13 20, 11 20। कितना आ गया? 100 आ गया। हमारे पास कितनी विषम संख्याएं थी? हमारे पास कितनी विषम संख्याएं थी? हमारे पास 10 विषम संख्याएं थी। तो हमने बताया था औसत बराबर दी गई राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, भाग देंगे 10 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया? एक नोट आप लिख लीजिए, विशेष करके यह नोट लिख लीजिए, यह नोट ज़िंदगी में काम आएगा। नोट क्या लिखेंगे? लगातार विषम संख्या का औसत n होता है। n होता है मतलब जितनी संख्याएं होती हैं वही उसका औसत होता है। जैसे 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्या का औसत अगर पूछ दिया तो 1 से लेकर 100 तक की जो विषम संख्या है 50 है, तो उनका औसत 50 ही होगा। अब देखिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ प्रश्नों को लिखा हुआ है। ये प्रश्न लिखा हुआ है 25 तक सम संख्या का औसत क्या है। अगर हम 25 तक लिखेंगे, 25 तक की सम संख्या का औसत, तो 25 तक की सम संख्या 24 सबसे छोटी सम संख्या है। तो यहाँ हो जाएगा 2 4 6 8 10 12। 10 12 के बाद 14 16 18 20 22 24। 24 इनको जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ जोड़ दीजिए ऐसे 2 4 6 6 4 6 6 12 12 8 20 10 30 30 12 42 42 14 56 56 10 66 6 72 72 18 90 90 20 110 110 132 132 में 24 जोड़ देंगे तो 132 32 4 36 36 20 56। मेरे समझ से 156 आना चाहिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। 12 से भाग देंगे तो 12 1 कम 12 आ गया। 3 12 तिहाई 36। औसत कितना आ गया? 13 आ गया। तो मैं आप लोगों को एक नोट लिखा रहा हूँ, एक ट्रिक लिखा रहा हूँ। ट्रिक को आप लिख लीजिए। यहाँ पूछा है सम संख्या का औसत। सम संख्या का औसत बराबर n+1। हमारे पास 10 संख्याएं हैं। 10 संख्याओं में 12 संख्याएं हैं। 12 संख्या में एक जोड़ दीजिए, 13 हो जाएगा। इतना लंबा जोड़ने घटाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा जोड़ेंगे ज़्यादा घटाएंगे
समय खींचेगा। कंपटीशन में आपको समय की बचत करनी है, तो विषम संख्याओं का औसत, जितनी विषम संख्याओं की संख्या है वही विषम संख्या का औसत होता है। सम संख्याओं का औसत, जितनी सम संख्याएं उसमें एक जोड़ दीजिए, वही सम संख्याओं का औसत हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों में इस बात की सूचना पहुंचाते रहिए। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। इसके लिए धन्यवाद।